अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। एएनजी 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा 11वां लेक्चर है और ये 7 सीज़ जो हम पढ़ रहे थे उसका लास्ट लेक्चर है। आज हमारे 7 सीज़ कंप्लीट हो जाएंगे और एक सी हमारा रह गया था, वो था कि करेक्टनेस किस तरीके से जो है वो की जाएगी। और करेक्टनेस में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रामर, एक पंक्चुएशन और तीसरी स्पेलिंग। ठीक है, तो इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये देख रहे हैं, आपने ये देखना है कि मैं फॉर्मल राइटिंग कर रहा हूँ या इनफॉर्मल राइटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मल राइटिंग मोस्टली वो होती है जो स्कॉलरली राइटिंग आप कर रहे हो, तो लाइक टॉप लेवल पे जब डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, लाइक पीएचडी वगैरह के जो थीसिस वगैरह हो गए, या फिर फॉर्मल वो राइटिंग होती है जैसे कि कोई हमारे हुकूमती लेवल पे कोई टॉप नोटिस वगैरह आता है। ठीक है, तो इस चीज़ की जो होती हैं डॉक्यूमेंट्स, वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनफॉर्मल जो होते हैं मोस्टली बिजनेस लेवल पे जो भी यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स हो गए, मेमोज वगैरह हो गए, ये सारे इनफॉर्मल राइटिंग होती है। ठीक है, तो इनमें आपको वर्ड्स का इस्तेमाल मतलब जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि अब पार्टिसिपेट लफ्ज़ ज़्यादा फॉर्मल है ज्वाइन की निस्बत, प्रोक्योर जो है वो गेट की निस्बत ज़्यादा जो है वो फॉर्मल है। उसके बाद यूटिलाइज यूज़ की जगह, इंटरोगेट क्वेश्चन की जगह, इंडेवर ट्राई की जगह। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जिस तरह की राइटिंग है मुझे जिस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं। उसके बाद अवॉइड सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। ठीक है, कांट हार्डली ये गलत है, कैन हार्डली होगा। ठीक है, आयंट नहीं होगा, इजेंट होता है। बस टोल्ड नहीं होगा, स्टॉलन होता है। तो कुछ इस तरह के लफ्ज़ है। इरिगार्डलेस नहीं, रिगार्डलेस लफ्ज़ होता है। तो इस तरह के आपने एजुकेशन जो है वर्ड्स का ध्यान रखना है। उसके बाद फैक्ट्स फिगर्स और वर्ड्स की एक्यूरेसी ज़रूर चेक करनी है कि अगर आपने कुछ फैक्ट्स फिगर्स वगैरह लिखे हुए हैं, कोई डेट्स लगाई हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ लिखी हुई हैं, तो करेक्टनेस करते हुए आपने ये ध्यान करना है कि मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि वाकई जो मैंने फैक्ट्स और फिगर्स दिए हुए हैं वो ठीक है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है। उसके बाद अगला चीज़ क्या है कि कोशिश करनी है कि प्रिसाइज से प्रिसाइज जो है वो आपका डॉक्यूमेंट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी नहीं हो चाहिए, क्योंकि बिजनेस डॉक्यूमेंट जितना भी हो आपके पास, आपके रीडर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो कोशिश करें कि मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में जो है वो अपनी बात करने की कोशिश करें। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, डबल चेक भी करें, अपनी चीज़ों को वेरीफाई करें, अपने फैक्ट्स और फिगर्स को। और ये भी देखें कि मतलब कोई हमें तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है, तुक्का कोई भी ना मारे। आप सही पता है तो लिखें, वरना ना लिखें। ठीक है, उसके बाद वो वर्ड्स जो कंफ्यूज कर रहे हो उनको बिल्कुल यूज़ ना करें। वो अगर हैं बीच में यूज़ हुए हुए तो उनको स्किप कर दें। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए अब ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये पता होना चाहिए। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक्सेप्ट एक वर्ब और दूसरा एक्सेप्ट वो वर्ब है कि जो मतलब आप किसी एक चीज़ को ओमिट कर रहे हो सिवाय के लिए। ठीक है, बिटवीन और अमंग कहाँ यूज़ होता है आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन दो लोगों के दरमियान यूज़ होता है, और अमंग 3 या 3 से ज़्यादा के लिए। फर्दर और फार्दर, इस तरह बाइनली और बाय एनुअली। तो आपको इनका फ़र्क पता होना चाहिए और इस तरीके से मतलब मिस यूज़ नहीं करना वर्ड्स का। उसके बाद आपको मेंटेन करना है एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, यानी इस तरह की सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है, इस तरह की वर्डिंग यूज़ करनी है, इस तरीका यूज़ करना है जो आपके रीडर के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल हो, उसको समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो ये था हम करेक्टनेस में, यानी कि ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। तो अब दोबारा से इन्होंने यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक जो है वो दोबारा 7 चीज़ को रिवाइज़ किया हुआ और वही चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ भी जो है वो नया नहीं है। इस वजह से हम इसको दोबारा से नहीं देखते, क्योंकि इन्होंने वही चीज़ें दोबारा यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे आप डिटेल से मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी लिहाज से आपको हेल्प चाहिए हो, लाइक अगर क्विज़ वगैरह हैं, वैसे तो मैं वहाँ पे जो है वो उधर टोटली मेरे ज्वाइन कर ले, वहाँ पे क्विज़ आए हुए हो, असाइनमेंट्स हो, जीडीबीज़ हो, तो वहाँ पे मैं मुकम्मल हेल्प करती हूँ। लेकिन इसके जब जीडीबीज़ या असाइनमेंट्स आएंगे तो वो मैं अपलोड भी करूँगी, साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ पे भी आपको मुकम्मल गाइड कर दूँगी। लेकिन क्विज़ वगैरह की जो है वो मोस्टली हेल्प जो है वो मेरे ग्रुप्स में ही होती है, इसलिए ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। वीडियोज़ को मस्ट लाइक किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और जितने भी बाकी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका ये सब्जेक्ट है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।